जय हिंगलाज। सर्वप्रथम माँ हिंगलाज को याद कर लेते हैं। ब्रह्मरंध्र हिंगलायाम भैरव भीमलोचनः कोटरीसा महामाया त्रिगुणाया दिगंबरी। मैं मूलीबन ब्रह्म क्षत्रिय आपके अपने चैनल मूलीबन मीडिया नेटवर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर दीजिए। परशुराम जी जब क्षत्रिय राजा रत्नसेन को मारने के लिए उनके राज्य में आए, तब राजा रत्नसेन ने परिवार सहित महर्षि दधीची से शरण मांगी। तब जीव रक्षा को परम धर्म समझकर महर्षि दधीची ने राजा रत्नसेन को उनकी 5 गर्भवती रानियों सहित अपने आश्रम में शरण दी। राजा रत्नसेन तो आश्रम से बाहर निकलने की वजह से परशुराम जी द्वारा मारे गए, वह रानियां भी सती हो गई। तब उनके 5 अनाथ पुत्रों को महर्षि दधीची ने बड़ा किया। बड़े पुत्र जय शर्मा माँ हिंगलाज की कृपा से प्रथम ब्रह्म क्षत्रिय बने व उनके 4 छोटे भाई भी ब्रह्म क्षत्रिय कहलाए। महर्षि दधीची ने ब्रह्म क्षत्रियों के प्रथम कुल गुरु होना स्वीकार किया व उनके वंशज ही हमारे वंशजों के कुल गुरु बने। इसमें माँ हिंगलाज ने अपनी स्वीकृति दी थी। इस प्रकार महर्षि दधीची हमारे प्रथम कुल गुरु बने। आज हम ब्रह्म क्षत्रियों के प्रथम परिवार को शरण देने वाले प्रथम कुल गुरु महर्षि दधीची के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऋषि दधीची प्राचीन काल के परम तेजस्वी व ख्याति प्राप्त महर्षि थे। माता चित्ती के गर्भ से इनका जन्म हुआ था व पिता का नाम अथर्वा था। ऋषि अथर्वण ने ही हमारे हिंगलाज मंत्र ओम हिंगले परम हिंगुले अमृत रूपिणी तनु शक्ति मनशिवे श्री हिंगुलाय नमः की रचना की थी। महर्षि दधीची का विवाह गभस्थनी से हुआ था। उनके पुत्र का नाम पिप्पलाद था। महर्षि दधीची वेद शास्त्रों आदि के पूर्ण ज्ञाता और स्वभाव के बड़े दयालु थे। अहंकार तो उन्हें छू तक नहीं पाया था। वे सदा ही दूसरों का हित करना अपना परम धर्म समझते थे। गंगा तट पर ही उनका आश्रम था। भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति और वैराग्य में इनकी जन्म से ही निष्ठा थी। कहा जाता है कि एक बार इंद्रलोक पर वृत्रासुर नामक राक्षस ने अधिकार कर लिया और इंद्र सहित सभी देवताओं को देवलोक से निकाल दिया। सभी देवता अपनी व्यथा लेकर ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास गए, लेकिन कोई भी उनकी समस्या का निदान न कर सका। बाद में ब्रह्मा जी ने देवताओं को एक उपाय बताया कि पृथ्वी लोक में दधीची नाम के एक महर्षि रहते हैं। यदि वे अपनी अस्थियों का दान कर दे तो उन अस्थियों से एक वज्र बनाया जाए। उस वज्र से वृत्रासुर मारा जा सकता है, क्योंकि वृत्रासुर को किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था। महर्षि दधीची की अस्थियों में ही वह ब्रह्म तेज है जिससे वृत्रासुर राक्षस मारा जा सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है, ऐसा ब्रह्मा जी ने बताया। देवराज इंद्र महर्षि दधीची के पास जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इंद्र ने एक बार दधीची का अपमान किया था, जिसके कारण वे दधीची के पास जाने से कतरा रहे थे। माना जाता है कि ब्रह्म विद्या का ज्ञान पूरे विश्व में केवल महर्षि दधीची को ही था। महर्षि दधीची मात्र विशिष्ट व्यक्ति को ही इस विद्या का दान देना चाहते थे, लेकिन इंद्र ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के परम इच्छुक थे। दधीची की दृष्टि में इंद्र इस विद्या के पात्र नहीं थे, इसलिए उन्होंने इंद्र को इस विद्या को देने से मना कर दिया। दधीची के इनकार करने पर इंद्र ने उन्हें किसी अन्य को भी यह विद्या देने से मना कर दिया और कहा कि यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। महर्षि दधीची ने कहा, यदि उन्हें कोई योग्य व्यक्ति मिलेगा तो वे अवश्य ही ब्रह्म विद्या उसे प्रदान करेंगे। कुछ समय बाद इंद्रलोक से ही अश्विनी कुमार महर्षि दधीची के पास ब्रह्म विद्या
लेने पहुंचे। दधीची को अश्विनी कुमार ब्रह्म विद्या पाने के योग्य लगे। उन्होंने अश्विनी कुमारों को इंद्र द्वारा कही गई बातें बताई। तब अश्विनी कुमारों ने महर्षि दधीची के अश्व का सिर लगाकर ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली। इंद्र को जब यह जानकारी मिली तो वह पृथ्वीलोक में आए और अपनी घोषणा के अनुसार महर्षि दधीची का सिर धड़ से अलग कर दिया। अश्विनी कुमारों ने महर्षि के असली सिर को फिर से लगा दिया। इंद्र ने अश्विनी कुमारों को इंद्रलोक से निकाल दिया। यही कारण था कि अब इंद्र महर्षि दधीची के पास उनकी अस्थियों का दान मांगने के लिए नहीं आना चाहते थे। वे इस कार्य के लिए बड़ा ही संकोच महसूस कर रहे थे। देवलोक पर वृत्रासुर राक्षस के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। वह देवताओं को भांति भांति से परेशान कर रहा था। अंततः देवराज इंद्र को इंद्रलोक की रक्षा व देवताओं की भलाई के लिए अपने सिंहासन को बचाने के लिए देवताओं सहित महर्षि दधीची की शरण में आना ही पड़ा। महर्षि दधीची ने इंद्र को पूरा सम्मान दिया तथा आश्रम में आने का कारण पूछा। इंद्र ने महर्षि को अपनी व्यथा सुनाई तो दधीची ने कहा, मैं देवलोक की रक्षा के लिए क्या कर सकता हूँ। देवताओं ने उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कही हुई बातें बताई तथा उनकी अस्थियों का दान मांगा। महर्षि दधीची ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी अस्थियों का दान देना स्वीकार कर लिया। उन्होंने समाधि लगाई और अपनी देह त्याग दी। उस समय उनकी पत्नी आश्रम में नहीं थी। अब देवताओं के समक्ष ये समस्या आई कि महर्षि दधीची के शरीर का मांस कौन उतारे। इस कार्य के ध्यान में आते ही सभी देवता सहम गए। तब इंद्र ने कामधेनु गाय को बुलाया और उसे महर्षि के शरीर से मांस उतारने को कहा। कामधेनु ने अपनी जीभ से चाट चाट कर महर्षि के शरीर का मांस उतार दिया। अब केवल अस्थियों का पिंजर ही रह गया था। महर्षि दधीची ने अपनी देह देवताओं की भलाई के लिए त्याग दी, लेकिन जब उनकी पत्नी गबस्तनी वापस आश्रम में आई तो अपने पति का देह देखकर विलाप करने लगी और सती होने की जिद करने लगी। तब देवताओं ने उन्हें बहुत मना किया क्योंकि वह गर्भवती थी। देवताओं ने उन्हें अपने वंश की रक्षा के लिए सती न होने की सलाह दी, लेकिन गबस्तनी नहीं मानी। तब सभी ने उन्हें अपने गर्भ को देवताओं को सौंपने का निवेदन किया। इस पर गबस्तनी राजी हो गई और अपना गर्भ देवताओं को सौंपकर स्वयं सती हो गई। देवताओं ने गबस्तनी के गर्भ को बचाने के लिए पीपल को उसका लालन पालन करने का दायित्व सौंपा। कुछ समय बाद वह गर्भ पलकर शिशु हुआ तो पीपल द्वारा पालन पोषण करने के कारण उसका नाम पिपलाद रखा गया। इस प्रकार महर्षि दधीची के अस्थियों से वज्र बनाकर इंद्र ने वृत्रासुर से युद्ध किया व उसे परास्त किया। इस प्रकार लोक कल्याण के लिए अपना आत्मत्याग करने वाले महर्षि दधीची का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। यूं तो भारतीय इतिहास में कई दानी हुए हैं, किंतु मानव कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान करने वाले मात्र महर्षि दधीची ही थे। लोक कल्याण के लिए त्याग का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। यह थी ब्रह्मक्षत्रियों के प्रथम महान कुलगुरु महर्षि दधीची के बारे में महान जानकारी। समाज में धर्म के प्रचार प्रसार हेतु इस जानकारी को शेयर अवश्य करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।